रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही रूप अन्य ज्ञान अन्य श्रमण कहे। गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही गंध अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहे। रस ज्ञान नहीं है क्योंकि कुछ भी रस जाने नहीं, बस इसलिए ही अन्य रस अरु ज्ञान अन्य श्रवण कहे। स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श कुछ जाने नहीं, बस इसलिए स्पर्श अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहे। ओम नमः स्तेभ्यः, ओम नमः स्तेभ्यः, ओम नमः। आध्यात्मिक परमागम की गाथाओं के संकलन में शुद्धात्म शतक सर्वोपरि कृति है, सर्वश्रेष्ठ संकलन है। अध्यात्म प्रेमी अध्यात्म ज्ञान के सूक्ष्म और तीव्र रुचिवंत जीवों के लिए नित्य पाठ का यह एक अद्भुत नजराना, अद्भुत भेंट हम आप लोगों को मिली है। आज हम आप लोगों ने 26 से 50 नंबर तक की गाथाओं का पाठ किया। इतनी शांत, शीतल, निर्झरणी बहती हुए शांत वीतराग भाव का सरोवर बहता हुए, एक नदी की धार बहती हुई, अत्यंत शीतल। अंत अंत की 5-6 गाथाएं आप लोगों ने सुनी। 44 से लेकर के 50वीं गाथा तक अभी हम आप लोगों ने पढ़ी। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शास्त्र अन्य रूप ज्ञान अन्य श्रवण कहे। फिर शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शब्द अन्य रूप ज्ञान अन्य श्रवण। स्पर्श रस गंध वर्ण उद्गल के इन 4 गुणों के अलावा कर्णेंद्रिय का जो विषय है शब्द, वे शब्द भी ज्ञान नहीं है। और जिन शब्दों के सहारे शास्त्रों की रचना हुई है, इस शास्त्र भी ज्ञान नहीं है। क्या गजब की बात है, क्या भेद विज्ञान की बात है। जिन शास्त्रों को, जिन जिनागमों को हम आप लोग देवता के रूप में पूछते हैं, जिनका विनय विवेक, इनकी व्याख्याओं का कोई पार नहीं है शास्त्रों में। और उन शास्त्रों के बारे में आचार्य स्वयं ही लिख रहे हैं
शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शास्त्र अन्य रूप ज्ञान अन्य श्रमण कहे। एक बात और ध्यान देने जैसी बात है, शास्त्र के बोल में ये कहा शास्त्र अन्य रूप ज्ञान अन्य, बराबर ऐसे ही शब्द अन्य रूप ज्ञान अन्य है। हर गाथा में ये बात, ज्ञान अन्य है, ज्ञान अन्य है, स्पर्श अन्य और ज्ञान अन्य, मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द शास्त्र ये सब एक कोटि में और ज्ञान दूसरी कोटि। ज्ञान मतलब आत्मा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। गुजराती में अनुवाद है ये, 102 नंबर की गाथा नियम सा, इसमें आएगी वो भी गाथा इसमें आएगी। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझे थी बाय छे। इतनी सुंदर बात है। बस ज्ञान दर्शन लक्षण में मैं भगवान आत्मा ये मेरा लक्षण है, इसके अलावा जो भी हैं वे सब संयोग लक्षण है। भेद विज्ञान की पराकाष्ठा है, आत्म भावना की पराकाष्ठा है। जिसे आत्मा सुनना है, जिसे आत्मा समझना है, जिसे आत्ममय होना है, उस जीव के लिए ये परम अमृत वाली भेद ज्ञान की बात है। जैसे हम आप लोग एक छोटी भक्ति भी गाते हैं प्रायः, निज को निज पर को पर जान जीवन थोड़ा रहा। कितनी सुंदर भक्ति। निज को निज पर को पर जान जीवन थोड़ा रहा, सुन रे जिया चिर काल गया। कितनी सुंदर भक्ति है, कितनी कितनी भाववाही भक्ति। जीव तत्व तू परम उपादेय। ध्यान से सुनिए आप लोग, बहुत मार्मिक बात। जीव तत्व तू परम उपादेय, अजीव सभी ज्ञान के गेय। तू जीव तत्व परम उपादेय है, बाकी सारे अजीव ज्ञान के गेय हैं। आज मेरे मित्र नंद किशोर जी, मेरे वरिष्ठ बंधु, उन्होंने दोपहर एक मुझे स्वाध्याय भेजा था पंडित जी रविंद्र भाई पंडित जी साहब का। इतना सुंदर, एक ही न्याय था उसमें, देह को अपना मानने वाले की कैसी दयनीय दशा होती, देह में अपनेपन करने वाले, देह में आत्म बुद्धि करने वाले की क्या दयनीय दशा होती। बहुत सारे उदाहरण पूरे व्याख्यान में, ये शरीर में अपनेपन का फल है, ये देह में अपनेपन का फल है। पूरे व्याख्यान में 50 बार ये वाक्य बोला होगा उन्होंने। कई सारी हम आप लोगों को शिक्षा सुनने जैसी, समझने जैसी। व्याख्यान की शुरुआत, मैं उनके उस व्याख्यान की शुरुआत के अर्थ गांभीर्य को समझने के लिए रिपीट कर करके 8-10 बार सुना, तब मुझे आनंद आया। आत्मा की बात,
ओहो बहुत अच्छी है। कषाय की मंदता में हमें लगता तो ऐसा है, कषाय की मंदता में हमें लगता कैसा है? आत्मा की बात तो बहुत बढ़िया है, आत्मा की बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो आत्मा की बात मेरी है, ये कहाँ लगता है? हाँ, ये आत्मा की बात या तो फिर नहीं बहुत सूक्ष्म। हाँ, कईयों को तो सूक्ष्मता का तो इतना लोभ हुआ है, ओहो बहुत झीनू झीनू काढ़े, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म काढ़े। हाँ, बहुत सूक्ष्म कारण शुद्ध पर्यायની વાત, કાર્ય શુદ્ધ पर्यायની વાત, એટલે જે સ્વાધ્યાય ન સમજાય માથા પરથી વયો જાય એ પંડિત મોટો, એ સ્વાધ્યાય મોટો અને એ પ્રવચન બહુ શ્રેષ્ઠ। અરે તારા સ્વભાવની વાત સાંભળતા સોસરવટ કાળજે ઘા પડવા જોઈએ ને, સમજાય છે બધાને? સ્વભાવની વાત સાંભળતા કાળજે ઘા પડવો જોઈએ ને। હંમેશની જેમ અત્યારે પણ કહું છું, જેને પણ એ વ્યાખ્યાન સાંભળવું હોય ઓડિયો ફોર્મમાં છે, ડાઉનલોડ કરીને થોડીક મોબાઈલની મેમરી વાપરવી પડશે તમારે, મગજની મેમરી ખાલી કરવી પડે અને મોબાઈલની મેમરી ખાલી કરીને પછી સાંભળવું પડશે। કોને કોને જોઈએ છે વ્યાખ્યાન? સરસ, વાહ। સુધાબેન કેમ શરમાતા શરમાતા આંગળી ઊંચી કરો છો? હા હા, હું મોકલીશ આપને, સ્વાધ્યાય ગ્રુપમાં પણ મોકલીશ, નહીં તો અપલોડ કરીને બધાને લિંક જ મોકલીશ। ખૂબ સરસ વ્યાખ્યાન છે। સત્સંગમાં પણ તને શાંતિ નથી લાગતી એ દેહમાં પોતાપણાનું લક્ષણ છે। શું કીધું? क्या कहा? तुझे सत्संग में भी शांति नहीं लगती है, तत्व की बात सुनते हुए भी, समता के महामंत्र सुनते हुए भी चित्त में तेरी समता नहीं है, ये निष्ठुर परिणामों का फल है। बोलो। हाँ, और मैंने 3-4 दिन पहले एक बार कहा था, सिद्ध क्षेत्र में भी जाते हैं तो घर याद आता है। घर हम रहते हैं, कभी सिद्ध क्षेत्र याद आता है? बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया। हाँ, किसी सिद्ध क्षेत्र पे गए, अरे यहाँ तो खाने के लिए ये नहीं मिलता है और वो नहीं मिलता है, हमारे राजकोट में, हमारे सिटी में, हमारे गांव में तो सारी बातें कितनी सस्ती, और अहमदाबाद वालों को तो खाउद्री बाजार। हाँ, हमारा अहमदाबाद में तो खावानुं तो बधुं ज मळे, स्ट्रीट फूड तो बधुं ज मळे। ख्याल छे स्ट्रीट फूड एटले कोने कहेवाय? हाँ, मैं આજે હમણાં 4 થી 6 વચ્ચે, 4 થી 6 વચ્ચે લાટી સંહિતાનો હું પોતે સ્વાધ્યાય કરું છું, વાંચન કરું છું। લાટી સંહિતા જો આ દેખાણો, લાટી સંહિતા। સુધાબેન એમાંથી એક વાત કરું, ગભરાતા નહીં। જૈન શ્રાવક જેને જૈન ધર્મનો પક્ષ છે, માંસ ભક્ષણ તો ન જ કરે, માંસ ભક્ષણ પણ તો હોય નહીં, પણ કહે છે કે કેટલાક દોષો એવા હોય છે એમાં માંસ ભક્ષણ ત્યાગના વ્રતના અતિચાર રૂપે લાગ્યા વિના રહેતા નથી। એ હું કહું છું એમ કરીને એને લખ્યું છે, આમાં લખ્યું છે। આપણે પાણી ગાળીને વાપરીએ કે પાણી, दूध, डॉक्टर साहब तो ना पाड़े छे जो, हाँ, पानी गाळीने वापरी, बरोबर, पण ए हवे केवी रीते गाळीए आपणो अंतरात्मा जाणे छे। पछी कीधुं दूध, पानी, दूध, तेल अने घी, के छे के आ चारे वस्तुओ गाळीने ज वापरवा जोईए, अन्यथा मांस भक्षणनो दोष लाग्या विना रहतो नथी। जैन धर्म આપણે જેટલું સરળ અને સહજ સમજીએ છીએ એટલું સરળ નથી।
હા, જૈન ધર્મ ને ખરેખર ઊંડાણથી ખ્યાલમાં જો સમજાઈ જાય તો નિર્ગ્રંથપણું આવ્યા વિના નહીં રહે. પછી મુંબઈમાં નહીં ગમે, ગજપંતાના વાટે જવાય. પછી મુંબઈમાં પછી માયાનગરીમાં નહીં ગમે. હજી એક વાત કરું છું, સાંભળો. રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ તો જૈનનું કુલાચાર છે. જૈનીનું શું છે? જે જૈની છે, જે જૈન ધર્મનો પક્ષ છે, એને પાક્ષિક જૈની કહેવાય. કે રાત્રિ ભોજન નહીં કરવો એ તો એનો કુલાચાર છે, બરોબર? અને એ જો કુલાચાર નું પાલન જો ન કરે, સાંભળજો બધાએ, કાન ખોલીને સાંભળજો. એટલે ઈ રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ તો કુલાચાર છે. હું હાથ જોડીને બધાને કહું છું, જીનવાણી છે મારી પાસે. એટલે જેને રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ નથી હોતો તે નામ માત્રનો પણ જૈની નથી. તેઓ નામ માત્રનો પણ જૈની નથી, એવો ઉલ્લેખ આ લાઠી સંહિતા ગ્રંથમાં કર્યું છે. કેવા દ્રવ્ય ને કેવા ક્ષેત્ર ને કેવા કાળમાં આપણે રહીએ છીએ, આ પોતપોતાનું પાપ અને પુણ્ય કામ કરે. પણ માર્ગ સનાતન છે, શાશ્વત છે, ત્રૈકાલિક છે, સાર્વભૌમિક છે અને સાર્વકાલિક છે. આમાં પોપાભાઈ નું રાજ્ય નહીં ચાલે. આમાં આપણી માન્યતાઓ નહીં ચાલે. આમાં આપણા અભિપ્રાયો નહીં ચાલે. હા, થાશે હિંમત આ ગ્રંથ વાંચવાની? હા, થવી જોઈએ કે નહીં? સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ કે નહીં? વાંચન કરવું જોઈએ કે નહીં? આપણે વિચાર કરો. આજે તો મને એટલા તીવ્ર વિકલ્પ થયા, મેં કીધું સત્તા સ્વરૂપ પૂરું થાય પછી લાઠી સંહિતા જ રાત્રે લેવાનું છે. એટલી હદે મને અંદરમાં ઈચ્છા થઈ. આપણે અમે તો જૈની છીએ, અમે તો માંસ નથી ખાતા, અને અમે ફલાણું નથી કરતા, અને અમે ઢીકણું નથી કરતા. હા, વિચાર તો કરો કેટલું સૂક્ષ્મ જૈન દર્શન છે. અને આ તો ચરણાન યોગમાં આટલી સૂક્ષ્મતા આપણને લાગે, તો ભેદ વિજ્ઞાનના દ્રવ્યાન યોગના વિષયમાં તો કેટલી સૂક્ષ્મતા. અને જે કરણાન યોગનો વિષય તો આપણા શુદ્ધ જ્ઞાનનો વિષય નહીં બને, કેવળીનો વિષય બને, એમાં તો કેટલી પારાવાર સૂક્ષ્મતા. વિચાર કરો. આમાં એક શ્લોક આવ્યો, હું તમને પછી હું બનાવીશ આપ સૌને માટે સ્લાઇડ. એમાં એવું લખ્યું છે, એક શ્લોક છે બહુ સરસ, જો કહું તમને. સંસ્કૃતમાં મૂળ શ્લોક છે, સંશયો નૈવ કર્તવ્યઃ શાસનમ જૈનમિચ્છતા. જે જીન શાસન પર શ્રદ્ધા કરે છે તેને આમાં સંશય ન કરવો જોઈએ. શું કીધું? જે જીન આજ્ઞાને માને છે એને ક્યારેય સંશય શંકા ન થવો જોઈએ, એવું લખ્યું છે આમાં. હા, અરે શંકા ન હોય, ખ્યાલમાં આવ્યો? એને શંકા જ ન હોય. જોજો, દેખાય છે શાસ્ત્ર? દેખાય છે બધાને? લાઇબ્રેરીને મેં થોડીક બાજુમાં કરી હમણાં, આપ સૌને દેખાય એટલે. પેજ દેખાય છે ને? આમાં જોજો, આ શ્લોક 13 નંબરનો શ્લોક જો, પહેલો શ્લોક. આ પહેલો શ્લોક જો. પહેલો શ્લોકમાં એમ લખ્યું છે, સર્વં સર્વજ્ઞ જ્ઞાનેન દ્રષ્ટમ વિશ્વૈક ચક્ષુષા તદાજ્ઞયા પ્રમાણેન માનનીયમ મનીષિભિः. मनीषी पुरुषों द्वारा, बुद्धिमान पुरुषों के द्वारा सर्वज्ञ भगवान ने सब कुछ जाना है, इसलिए उनकी बात को मानना ही चाहिए. આ બધી વાત, આ બધી રામાયણ મેં શેના માટે કરી? સત્તા સ્વરૂપ ગ્રંથ ચાલે છે ને આપણો, એમાં સર્વજ્ઞની સત્તાનો સ્વીકાર હોવો જોઈએ, સર્વજ્ઞ ભગવાનને માનવો જોઈએ, એની વાત ચાલે છે ને. બોલો, આ બધી બાબતો આપણા સ્વીકારમાં હોવા જોઈએ કે નહીં? તો જ આપણે સર્વજ્ઞ ભગવાનને માન્યા કહેવાય.
બાકી તો શું આપણે સર્વજ્ઞ ભગવાનને માન્યા? હા, ભાઈ સર્વજ્ઞ ભગવાન એટલે દિવસમાં સેંકડો વાર બોલો, કેવલી પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ પવજ્જામિ, કેવલી પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ પવજ્જામિ. કેમ કેવળી પ્રણીત ધર્મને તું શરણે કેમ જાય છે? કેમ કે કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોગોત્તમો, કેવલી પ્રણીત ધર્મ લોકમાં ઉત્તમ છે. લોકમાં એટલે ત્રણેય લોકમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે. હું આપ સૌને એક બીજી વાત પૂછું કે આપણને આ જૈન કુળ મળ્યું, જીન આજ્ઞા મળી, વકીલ સાહેબ જીન વચનો કાનમાં ગૂંજે છે, એનો ગૌરવ લાગે છે? હા, મુંબઈ વાળા, અણુશક્તિનગર, તમને પૂછું છું, આ વરસદીથી જે તમને તત્વ સાંભળવાનો લાભ મળ્યો છે અને હવે ખૂટેથી બંધાઈને બેઠા છો, હા, लक्षात येत मी काय म्हणत आहे? हा, अहो भाग्य वाटायला पाहिजे की नको आपल्याला? हा, કેટલો ભાગ્ય, कितनी महिमा आनी चाहिए कि हमें ये जैन कुल मिला, हमें ऐसी जैन की वाणी मिली. तो पहले बताओ, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो, तीनों लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ है ऐसा जैन कुल मुझे मिला है. सुमेर काका, पहला बोल का अर्थ किया मैंने, केवली प्रणीत धर्म के शरण में जाता हूं. केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, पहला अपन ने अर्थ उसका किया. तो केवली प्रणीत धर्म के शरण में क्यों जाता हूं? उसका कारण है क्योंकि केवली प्रणीत धर्म ही लोक में उत्तम है. दूसरा, और अब तीसरा, क्यों केवली प्रणीत धर्म ही लोक में उत्तम है, इसका क्या कारण है? केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली प्रणीत धर्म ही मंगल है. समझ में आई बात? हाँ, केवली प्रणीत धर्म ही मंगल है. मंगल है इसलिए उत्तम है. क्या कहा? मंगल है इसलिए उत्तम है. उत्तम है इसलिए शरण लेने योग्य है. तीन बोल भी यदि समझ में आ जाए तो सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा हो जाएगी. रोम रोम में सर्वज्ञ की श्रद्धा बस जाए अपनी. मंगल है, उत्तम है, इसलिए शरण लेने योग्य है. मंगल है इसलिए उत्तम है. क्या कहा? मंगल है इसलिए उत्तम है और उत्तम है इसलिए शरण लेने योग्य. केवली प्रणीत धर्म और शरण लेने योग्य क्यों है? क्योंकि उत्तम है. उत्तम क्यों है? क्योंकि मंगल है. मंगल है, उत्तम है, इसलिए शरण लेने योग्य है. और जो मंगल है, उत्तम है और शरण लेने योग्य, उसके शरण में जाता है, वह अन्य के किसी के भी शरण में नहीं जाता है. बच्चे को मां चाहिए कि चॉकलेट चाहिए? बताओ. बच्चे के सामने दो खड़े हैं, हाँ, नम्रता, नम्रता खड़ी है, 5 साल की नम्रता. मां भी खड़ी है, हाँ, और कैडबरी चॉकलेट लेकर के सुमेर काका खड़े हैं. बेटा नम्रता, तुला काय पाहिजे? आई पाहिजे की चॉकलेट पाहिजे? हा, काका मला, आजोबा मला काहीच नको, मला फक्त माझी आई पाहिजे. आई म्हणून कोणी आईस हाक मारी, ती हाक येई कानी मज होय शोककारी.
गोठ्यात वासराना त्या चाटतात गाई. हा, बस मुझे मेरी माँ चाहिए. બેનશ્રીના વચનામૃતમાં પણ બોલ આવે છે એક, और गुरुदेव श्री भी एक बात कहा करते हैं, मेले में खोया हुआ बच्चा, मेले में खोया हुआ बच्चा. पुलिस लोग उसको स्टेज के ऊपर ले जाके कहते हैं ये खोया हुआ बच्चा है. बच्चा तो जिंदा है ना, वो कहाँ खोया है? कोई तो बच्चे की माँ है. बराबर. अब पूछते हैं उस बच्चे से, बेटा चॉकलेट खाएगा? नहीं. क्या खाएगा? बोले माँ. मम्मी का नाम क्या है? माँ. कौन सी साड़ी पहनी है? कि माँ. देखो अब उसके हर सवाल का जवाब सिवाय माँ के कुछ भी नहीं होता है. उसे बस माँ चाहिए, माँ. हाँ, ऐसे ही एक आत्मार्थी मुमुक्षु जीव को जिनवाणी माँ चाहिए, क्योंकि ये जिनवाणी माँ ही ऐसी है, इसे मंगल समझा सकती है, उत्तम समझा सकती है, शरण समझा सकती है. तो ऐसा तत्व ज्ञान हमें मिला. हाँ, तो हम आप लोगों को कितना गौरव होना चाहिए. हाँ, पहले इस गौरव की अनुभूति हमें हो. सर्वज्ञ की श्रद्धा तो होवे तब होवे, लेकिन सर्वज्ञ का मार्ग हमें मिला, ऐसी हमें विरासत मिली, ऐसा हमें गौरव मिला. तीर्थंकर तुल्य पुण्य का उदय हम आप लोगों के जीवन में चल रहा है. इसलिए सर्वज्ञता की श्रद्धा के संदर्भ में, वस्तु स्वरूप की श्रद्धा के संदर्भ में, बिना किसी हिचकिचाहट के केवल और केवल हम आप लोगों को माँ जिनवाणी ही एक शरण भूत है. समझ में आई बात? इसलिए हम आप लोगों को माँ जिनवाणी को निरंतर बहुत ही श्रद्धा पूर्वक हम आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए. ऐसा यह अद्भुत आनंद का मार्ग हम आप लोगों के हाथ में लगा हुआ है, इसलिए हम आप लोग इसको स्वीकार किए बिना और कोई उपाय नहीं. चलिए मैं थोड़ा सा विषय आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे 8:30 बजे शार्प फिर जयपुर स्वाध्याय के साथ भी जुड़ना है, तो थोड़ा सा अपन शीघ्र करते हैं. देखिए यहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं, थोड़ा सा पढ़ने का आज विषय उपक्रम रखते हैं. स्तोत्रादि में या पुराण आदि में ऐसा भी तो कहा है कि उनके पूजन आदि से रोग दूर हो जाते हैं. सुना है ना अपन ने सिद्ध चक्र आदि के बारे में. हाँ, इसलिए भक्तामर के अखंड पाठ होते हैं समाज में, भक्तामर विधान होते हैं. अरे लेकिन एक सांसारिक प्रयोजनार्थ तू भक्तामर का पाठ मत कर. हाँ, ये अखंड पाठ की भी एक खासियत होती है समाज में. अखंड पाठ में भक्तामर पाठ अखंड होता है, पाठ करने वाले खंडित होते हैं. वो 1-1 घंटे की ड्यूटी पे आएंगे. हमने भी गुरुकुल में बहुत किया है भक्तामर स्तोत्र का पाठ. एक बार तो पूरे पर्यूषण पर्व में 10 दिन भक्तामर का अखंड पाठ किया था. लेकिन अखंड पाठ कैसे? रोज 2 घंटे की ड्यूटी, मतलब सुबह 7 बजे पाठ प्रारंभ होता है तो कंटिन्यूटी पूरे 10 दिन, कंटिन्यूटी 24 घंटे वहां दिया जलता रहेगा, घी डालते रहेंगे और बच्चे भी बदलते रहेंगे. गुरुजी लोग जो टीचर लोग होते थे वो भी बदलते रहेंगे. हमारे आदिनाथ भगवान अखंड रहते थे, भक्तामर स्तोत्र अखंड रहता था, हम सब खंडित हो जाते थे. क्या मान्यताएं हैं आप सोचिए तो सही. आदिनाथ भगवान की वंदना हम आप लोग आते हैं, विचार करना चाहिए. श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, ये आदिनाथ ने किया था. आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया.
निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलो आदिनाथ भगवान ने ये किया था। हा? और न जाने हम आप लोगों को कौन कौन से शल्य होते हैं। अरे हर एक के बारे में कल्याण मंदिर स्तोत्र है, विशापहार स्तोत्र है। ये स्थानकवासी संप्रदाय में भी श्रीमद जी के अनुयायियों में भी बहुत फेमस है विशापहार कल्याण मंदिर। लेकिन कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करने से कल्याण होगा ऐसा नहीं है। ये तो जिनेंद्र भगवंतों की पूजा पाठ पद्धतियां हैं, भक्ति भाव है उनमें, लेकिन निष्पृह भाव से की जाने वाली भक्ति की बात है। आकांक्षा रख करके, अभिलाषा के शल्य रख करके, निदान शल्यों को अपना करके भगवान की भक्ति बदले की भावना से हमें कभी नहीं करनी चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं स्तोत्रादि में या पुराण आदि में ऐसा भी तो कहा है कि उनके पूजन आदि से रोग दूर हो जाते हैं, रिद्धि आदि प्रकट होती है और विघ्न दूर हो जाते हैं। मुझे आप बताओ सबसे बड़ा रोग क्या है? तो कहा ना रोग दूर हो जाते हैं। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, ये सबसे बड़ा रोग है। हाँ, आत्म भ्रांति जैसा कोई रोग नहीं है। रिद्धि आदि प्रकट होती है, अरे पुण्य के फल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, अनिमा महिमा प्राप्ति प्राकम्य आकाशगामिनी विद्या, ये सब रिद्धियां तो शारीरिक संयोग जन्य है। अरे असल में रिद्धि तो एक है अंतरंग की, रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा। हाँ, और विघ्न दूर हो जाते हैं तो कौन से विघ्न? मोह विघ्न तो अनादि का वैसा है, बाहर विघ्न है ही कहाँ है संयोगों में। देखिए इसका उत्तर कितना बढ़िया दिया है। तुम्हें नए विवक्षा का ज्ञान नहीं, ये सबसे बड़ा डायग्नोसिस है उसका। मेडिकल लैंग्वेज में डायग्नोसिस बोलते हैं उसको। तुम्हें नए विवक्षा का ज्ञान नहीं है, तुझे न निश्चय का ख्याल है न व्यवहार का ख्याल। इसी से स्तोत्रादि में व्यवहार में से उनसे रोगादि दूर होना इत्यादि कहा है। क्योंकि भला कार्य होता है वह शुभ कार्य के उदय से होता है। ये न्याय हम आप लोगों ने देखा था, शुभ कार्य का उदय होता है तभी भला कार्य होता है। इसको थोड़ा सा आप ट्विस्ट करके देखो। हम आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भला कार्य है कि नहीं? तो हमारा पाप का उदय है या पुण्य का उदय? अरे शुभ कार्य होने के लिए भी शुभ कर्म का उदय तो चाहिए ना। आत्म कल्याण की भावना, तत्व श्रवण का कार्य, ये भी शुभ कार्य के उदय से होता है। और यह बातें शास्त्र में जगत में विचार करने पर अपने चित्त में प्रकट जानने में आती हैं। सब प्रैक्टिकल बातें हैं। हाँ, तत्व सुनने का सौभाग्य किसे, तत्व सुनने का योग किसे? किसी ने ये जिस व्याख्यान की मैंने बात की ना आप लोगों को अभी ऑडियो फॉर्म में, जो व्याख्यान है देह में अपनेपन का फल, उस व्याख्यान में एक जगह एक पॉइंट आया है, हमें ये तत्व सुनने मिला, हमें जैन कुल मिला, हमें साधर्मी मिले, हमें जो सानुकूलताएं मिली, ये सब पुण्य का ही तो फल है ना। उस जाति का हम आप लोगों ने शुभ भाव किया है, पुण्य किया है, उसी का ही तो फल है ना। ये तो प्रैक्टिकल है सब हम आप लोग। शुभ कार्य का उदय तो तभी होता है जब पूर्व में शुभ का बंध हुआ हो। देखो अब भूतकाल को पकड़ लिया कि शुभ कार्य तेरे से कब होगा, तेरे शुभ कर्मों का उदय कब होगा? जब तूने शुभ बंधा हो तब ना। शुभ ही नहीं बांधा हो, पुण्य ही नहीं बांधा हो तो कहां से? आज प्रातः काल के प्रवचन में गुरुदेव ने एक बात कही थी, अरे अभी जिसे घंटे 2 घंटे 4 घंटे तत्व श्रवण चिंतन मनन आदि भी नहीं है तो पुण्य का भी ठिकाना नहीं है। बस धंधा व्यापार धंधा व्यापार धंधा। ना बढ़िया एक बात कही थी, व्याख्यान की शुरुआत के ही कुछ मिनटों में बात आई थी। ये भी जितने जो भी दुनिया में पैसे वाले बहुत सारे दिखते हैं, ये बोले गुरुदेव श्री ये सब पाप के फल को भोग रहे हैं, ऐसे बोले गुरुदेव श्री। ये सब तीव्र पाप के उदय में दुखी हैं। हमें लगता है कि ये कितने पैसे वाले और कितने कितने कितने, ये जो हमें दिखता है ना बाहर का, अरे इसमें कोई दम नहीं है। उन्होंने गुरुदेव जी ने बहुत बढ़िया कहा था कि शुरुआत में, कि आज के व्याख्यान के वो शुरुआत में है
कि भले एकाध भव करना पड़े तो भी सुख सगवड़ता के लिए हम करेंगे। अरे भाई, भव अंगीकार करने के भाव, भव धारण करने के भाव, तो ये भव भ्रमण के परिणाम है। सोचना आप लोग, तो शुभ कार्य करने के लिए पहले शुभ पुण्य के कार्य भी करो। अरे तत्व की आराधना करो, तत्व की उपासना करो, माँ जिनवानी की आराधना करो, घंटों बैठो, भगवान की भक्ति करो, उपासना करो, दर्शन करो भक्ति भाव से। हाँ, तत्व की दृष्टि से होना चाहिए भाई। हाँ? कार्य कम हो चलेगा, क्रिया कम हो चलेगी, लेकिन परिणाम तीव्र होने चाहिए। तीव्र मतलब सातिशय परिणाम होने चाहिए। और शुभ भाव भी कम हो तो चलेंगे, लेकिन अभिप्राय सातिशय होना चाहिए। देखो, क्रिया से अधिक परिणामों में सातिशयता और परिणामों से अधिक अभिप्राय में सातिशयता होनी चाहिए, क्योंकि मार्ग अभिप्राय का खेल है। ठीक है, आगे देखिए, शुभ कार्य का उदय तो तभी होता है जब पूर्व में शुभ का बंध हुआ हो, और शुभ कार्य का बंध तब होता है जब श्रद्धा ज्ञान आचरणात्मक तप और पूजादि शुभ कर्म के कार्य रूप स्वयं प्रवर्ते। देखो, श्रद्धा का आचरण हो, ज्ञान का आचरण हो, चारित्र का आचरण हो, त्याग की भावना हो, तप की भावना हो, हाँ, गरीबों की मदद करो, दुखी जीवों की मदद करो, तत्व ज्ञान बांटो, तत्व ज्ञान दो, जगत के दुखी जीवों को अपनी शक्ति से सहभागी बनो, उनमें उनके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करो। मान्यता में तो यही रखो कि हम करने वाले, कर सकने वाले नहीं है, लेकिन करुणा बुद्धि से द्रवित होना चाहिए। तो श्रद्धा ज्ञान आचरण त्याग तप और पूजा आदि शुभ कर्म के कार्य रूप स्वयं प्रवर्ते, तब शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होती है, जब शुभ कार्यों का स्वरूप ज्ञात हो जाए। अब आगे, अब सच्चा स्वरूप और मार्ग पूर्वापर विरोध रही दर्शाने वाले श्री वीतराग सर्वज्ञ देव ही है। बोलो, आई ना बात सर्वज्ञ देव की। इसलिए सर्वलौकिक इष्ट कार्य भी व्यवहार नए से स्तोत्रादिक में उनके किए हुए कहे हैं। बोलो, उन्होंने किए मानो। अरे वो कहाँ है करने के लिए, वो अपने स्वरूप में डूबे हुए हैं, उपचार से कहा जाता, क्योंकि उन्होंने जब सत्य मार्ग दर्शाया तब यह जीव शुभ मार्ग रूप प्रवर्तने लगा, और जब शुभ मार्ग रूप प्रवर्तने लगा तब नवीन शुभ कर्म का बंध हुआ। देखो पूरा साइकिल कैसा है, पूरी चेन कैसी है। और जब शुभ कर्म का बंध हुआ तब वो शुभ कार्य का उदय आया, और जब शुभ कर्म का उदय आया तब अपने आप रोगादि दूर हो जाते हैं। तो रोगादिक दूर होंगे वो अपने आप, लेकिन निमित्त के रूप में शुभ कर्म का उदय आया तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार व्यवहार से श्री जिनदेव को कर्ता और अनिष्ट का हरता है। अब ये जो भी हम आप लोगों ने 10-12 पंक्ति पढ़ी अभी, पुण्य के परिणाम, पुण्य का बंध, पुण्य की क्रिया, पुण्य का उदय, पुण्य सामग्री, ये सब जो पढ़ा हम आप लोगों ने, अब वैद्य के उदाहरण से, डॉक्टर का जो उदाहरण है उसके माध्यम से आगे समझाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ये समझाने की आवश्यकता है। हा? पाप का उदय होता है तो रोग होते हैं, बराबर, और पाप का तीव्र उदय होता है तो हॉस्पिटल में जगह भी नहीं मिलती। पुण्य का उदय होता है तो डॉक्टर मिलते हैं इलाज के लिए। पाप का तीव्र उदय होता है तो खोटे डॉक्टर मिलते हैं इलाज करने के लिए। कुछ समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? हाँ, टूटी होती है टांग कोई और इलाज किया जाता है किसी और का। डॉक्टर तो मिला, लेकिन पाप के उदय से मिला, गलत डॉक्टर मिला ना। समझ में आ रही बातें? हाँ, अरे दवा भी मिल जाए पुण्य के उदय से, सुमेर का कहा, पुण्य के उदय से दवा भी मिल जाए, लेकिन डॉक्टर वो अपने पाप के उदय से डॉक्टर वह हमें दवा पिला देता है जिस दवा को शरीर सहन ही नहीं कर सके। बोलो, साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाए। हर बात बात में पाप का उदय, पुण्य का उदय, पाप का उदय, पुण्य का उदय, पाप का उदय, पुण्य का। हाँ, देखो, शास्त्र स्वाध्याय सुनने मिलता है पुण्य का उदय, लेकिन सुनने में रस नहीं आता है पाप का उदय। रस तो आता है पुण्य का उदय, लेकिन याद नहीं रहता है पाप का उदय। याद तो रहता है पुण्य का उदय,
लेकिन प्रयोग में नहीं आता है महापाप का उदय। કંઈક સમજાય છે કંઈક? કેટલું સમજવા જેવું છે આમાં? હા, ઘડીકમાં પાપનો ઉદય, ઘડીકમાં પુણ્યનો ઉદય। हाँ, स्वाध्याय मंदिर में आकर के सुन नहीं सकते हैं पाप का उदय, लेकिन घर में तो जिनवानी आ रही ना पुण्य का उदय। क्या कहा? मंदिर नहीं आ सकते पाप का उदय, लेकिन मंदिर घर में आ रहा है ना। क्या कहा? हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मंदिर तो घर में आ रहा है ना। तो हम मंदिर जा नहीं पाते हैं, ये पाप का उदय। लेकिन मंदिर स्वयं, प्रवचन स्वयं अपने घर में आकर के पहुंच रहे हैं, पुण्य का उदय। लेकिन सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तीव्र पाप का उदय। क्या कहा? सुनने के लिए, समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। बस इतना ही कह करके मैं बात पूरी करता हूं। वैद्यराज का जो जोरदार डॉक्टर है, उसका क्या पोस्टमार्टम होगा, उसकी चर्चा हम आप लोग कल करेंगे। सभी आप लोग आंखें बंद कीजिए। माँ जिनवानी निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो